फैंटास्टिक फोर कुड डाई और सम मेंबर्स ऑफ इट एक्चुअली, क्योंकि हम लोग देखते हैं जॉनी स्टॉर्म अपने बहन को हक करते हुए पीछे से इंकर्जन होते हुए, हमें सेंट्री नहीं दिखता, फिर हल्क नहीं दिखता। ये चार कैरेक्टर्स कहाँ हैं? देख रहे हो कैसे फुल आउटफिट में एकदम आया, एकदम स्टीव रॉजर्स की जैसा। आफ्टर सच ए लॉन्ग वेट और बहुत सारे स्पेकुलेशंस के साथ कि आज आएगा कल आएगा, लेकिन फाइनली आ चुका है। ऑलरेडी काफी सारे ब्रेकडाउन्स, काफी सारे हिडन डिटेल्स एंड बहुत कुछ ऑलरेडी सामने आ चुका है एंड बहुत रूमर्स ऑलरेडी स्पेकुलेट हो रहे हैं। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ओनली द थिंग्स दैट आर ऑफिशियल, टीजर्स, ट्रेलर्स, पोस्टर्स, जो कुछ भी एंड इंटरव्यूज एज वेल। उसको छोड़ के बाकी कोई भी रूमर्स पे इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे डिटेल्स बताने वाला हूँ जो बहुत अभी तक नोटिस नहीं हुआ होगा एंड एक क्रोनोलॉजी मैं थियोराइज करने वाला हूँ कि ये मूवी कैसे प्ले आउट हो सकता है। एंड वेलकम बैक टू SC हब। तो सबसे पहले ट्रेलर चालू होते ही हम लोग को दिखता है द लोगो ऑफ जेवियर स्कूल। ये फॉक्स यूनिवर्स, हमारा जाना माना फॉक्स यूनिवर्स नहीं है। ये एक्समैन जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ सेम दिखते हैं, सेम वो सब है, सब कुछ सेम है, इवन मैंशन भी सेम है, सब मान रहा हूँ, बट I think this is not exactly the Fox universe that we have been seeing for so long. ये एक और सिमिलर ऑल्टरनेट रियलिटी है। ये वाले फॉक्स यूनिवर्स के हम लोग सारे एक्समैन को देखते हैं जो कि अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट्स में सब के सब। उसके बाद ट्रेलर चालू होता है वॉइस ऑफ डूम से। तो सबका जो वो डर था कि RDJ तो भाई हम लोग टोनी स्टार्क को ही वापस देखेंगे, वही पर्सोना वापस देखेंगे, नहीं भाई, RDJ इज अ वेरी गुड एक्टर एंड डेफिनेटली डूम को जस्टिस वो करेगा। लाइन्स भी बहुत ऐसे मिसलीडिंग टाइप के हैं, मतलब वो लाइन सुन के लगेगा कि एक सेकेंड, डूम तो विलन नहीं लग रहा, हीरो लग रहा है। एंड वही स्पेक्यूलेट भी हो रहा है, वैसा ही कॉमिक्स में भी होता है कि डूम अपने आप को विलन की तरह लाता ही नहीं है। सबसे पहले वो एक हीरो, एक सेवियर की तरह लाता है जो इस इनकर्जन्स एंड मल्टीवर्स के चीज को रोकना या तो बचाना चाहता है, क्योंकि इनकर्जन्स में बेसिकली क्या होता है, दो अर्थ आके मिलते हैं, तो उसके चक्कर में या तो एक अर्थ बच सकता है या तो दोनों साथ में तबाह हो सकता है। वही समझाने की कोशिश करता है और वही चीज बोल के वो सबसे घुल मिल जाता है इवेंचुअली जाके बैकस्टैप करने के लिए। एक और डिटेल मैंने ये देखा कि जब फैंटास्टिक फोर का टीम आता है न्यू एवेंजर्स को मिलने, तो वहां पे वी डोंट सी स्टीव रॉजर्स बट आई थिंक ही इज प्रेजेंट देयर। ये वाले शॉट पे हम लोग देखते हैं कि बकी, सैम और स्कॉट तीनों एक बंदे को देख के थोड़ा सा शॉक हो रहे हैं। शायद वो थॉर हो सकता था, बट लुक एट द हेयर स्टाइल, दैट्स नॉट थॉर। एक और डिटेल जो हमें आगे जाके ट्रेलर में दिखता है, येलिना वर्सेस येलिना, आई थिंक इज गोना हैपन हियर इज मिस्टीक इज गोना टेक द फॉर्म ऑफ येलिना, डिफीट द ओरिजिनल येलिना एंड उनके टीम के अंदर एक स्पाई बन के घुसेगी एंड ट्राई टू बुचर देयर प्लान, which is why there is a battle which I think could happen अगर Russos want to play with that. अगला detail which I think is Fantastic Four could die or some members of it actually, क्योंकि हम लोग देखते हैं जॉनी स्टॉर्म अपने बहन को हक करते हुए पीछे से इंकर्जन होते हुए, which I think is going to happen at the climax of the movie, just like Infinity War, जहाँ पे वो लोग डस्ट हो गए थे, यहाँ पे इंकर्जन होते हुए देखेंगे and then it's going to cut, जहाँ पे हम लोग को एक इनकम्प्लीट सा एंडिंग दिया जाएगा फॉर सीक्रेट वॉर्स। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोना कनेक्ट टू दैट शॉट ऑफ जेवियर, जो कि इतना देर से हमें लग रहा था कि डेफिनेटली जेवियर पहले मर जाएगा, बट एक्चुअली वो नहीं मरेगा। क्यों ऐसा मेरे को लगता है? लुक एट द विंडो। विंडो में हमें एक बहुत बड़ा सा क्रैक दिख रहा है। क्रैक क्यों रहेगा? डेफिनेटली कोई वॉर हुआ है आफ्टर द फर्स्ट वॉर और आफ्टर द सेकेंड वॉर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि दो वॉर्स, वो भी मैं आगे जाके क्रोनोलॉजी में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज है। उसके बाद स्टीव मिलता है हे पैल बोल के थॉर को। ये वाला सीन मुझे पता नहीं, शायद मेरे को बस ऐसा क्लिक हुआ है कि दैट फेल्ट अ लॉट लाइक अ कॉल बैक टू व्हाट हैपेंड विद थॉर इन रैग्नारॉक। बेसिकली वहां पे क्या हुआ था याद है तुम लोगों को? पहले वो म्योनिर फोड़ता है, पहले वो म्योनिर फेंकता है हेला की तरफ। जब हेला उसको पकड़, तो जब हेला उसको पकड़ती है तो वहां पे थॉर बोलता है दैट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, बट यहाँ पे भी ही इज सेइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल एंड वो म्योनिर पकड़ाता है स्टीव को। अब ये दोनों में सिमिलैरिटीज वही है कि थॉर का लाइन, उसका रिएक्शन और म्योनिर का एक्सचेंज। अदर देन दैट कॉन्टेक्स्ट पूरा अलग है, बट आई फेल्ट लाइक ये कूल सा सिमिलर सा सीन हम लोग देखते हैं
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रोनोलॉजी के तरफ। क्रोनोलॉजिकली मेरे को क्या लगता है, ये मूवी इज प्लेइंग आउट विद फर्स्ट टीजर ऑफ स्टीव, जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ वो वाला शॉट था, वहां पे जो वो एंड गेम के तुरंत बाद वाला है उसका लुक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, एग्जैक्टली वही लुक है। तो वहां पे पहला इंट्रोडक्शन होता है बच्चे का, वहां से आई थिंक देयर इज अ टाइम जंप, उसके बाद काफी एक गैप हो जाता है, जिसके बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है एंड हम लोग स्टीव का ये नया लुक देखते हैं। ये टाइम जंप क्यों होता है? पहले लोकी और डूम का आई थिंक एक फाइट होने वाला है, जिसमें डूम लोकी के पावर्स छीन लेगा, जो कि हमें लगता है ऐसे स्पेकुलेशन ही है अभी भी, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज जो ये ट्रेलर से भी थोड़ा सा कंफर्म हुआ है, इसलिए वो वाले थ्योरी पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन से वो पावर्स छीन रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल मैन है नहीं, यहाँ पे कॉस्मिकली पावरफुल कौन है? लोकी। तो लोकी का पावर सबसे पहले वो छीनेगा, उसके बाद ही इज गोना टारगेट ऑल द चिल्ड्रन हु आर कॉस्मिकली पावरफुल एनफ टू स्टॉप हिम, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड लव। तो ये सारे बच्चों को वो टारगेट करने वाला, जिस वजह से इनके बीच में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, अदर देन इंकर्जन वाला पार्ट। इंकर्जन वाला तो है ही, बट उससे भी ज्यादा अर्जेंसी हमें थॉर में सबसे पहले दिखता है। डेफिनेटली लव को कुछ हुआ होगा, इसी वजह से वो इतना डरा हुआ है। फिर फ्रैंकलिन के साथ भी कुछ होगा, प्रॉब्ली ये लोग अबडक्ट हो जाएंगे, या तो कुछ तो करेगा डूम इनके साथ। अगला टारगेट शायद स्टीव का बेटा होगा। लोकी क्यों स्टीव के बच्चे को बचाने आया, बाकी दोनों को नहीं? आई थिंक द पॉइंट इज यहाँ पे स्टीव का वर्ल्ड एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। कैसे? स्टीव ने एक अनोमली क्रिएट किया है, वो पास्ट में जाके अपना जो नया जिंदगी जी रहा था, उस चक्कर में एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुआ होगा, उस वजह से सबसे पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदा ही नहीं होना है, तो डेफिनेटली उसका भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, एंड वो बड़ा भी हो जाएगा, एंड ही माइट बी अ पार्ट ऑफ द टीम, और ही माइट टीम अप विद डूम, वी डोंट नो, ऑल आर थियोरीज, बट डेफिनेटली स्टीव के बच्चे का कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लोकी उसको बताता है, एंड ये हम लोग कंफर्म करते हैं ट्रेलर वाले शॉट से कि जब लोकी अपना की कार्ड पकड़ाता है, तो जिसने वो पकड़ा है की कार्ड, उसके हाथ में एक रिंग है, वो रिंग हम लोगों ने टीजर में देखा था स्टीव के हाथ में, तो दैट इज डेफिनेटली स्टीव। वो एनवायरनमेंट भी उसी के घर जैसा लग रहा है। फिर स्टीव को भेजता है अपने फैंटास्टिक फोर वाली टीम के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी थॉर मौजूद है। थॉर यहाँ पे कैसे है? थॉर के बेटी को कुछ हुआ है, लव को कुछ हुआ है, इस वजह से वो डूम को ट्रैक कर रहा है, और ट्रैक करते करते ही एंड्स अप इन द एक्समैन यूनिवर्स। बट डेफिनेटली जो हम लोग मनी शॉट देखते हैं इसमें, दैट्स द फर्स्ट बैटल बिटवीन थॉर एंड डूम, एंड दैट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक ऑफ डूम ऑन द एक्समैन। जो टीजर हम लोगों ने देखा था जेवियर और मैग्नीटो के बीच में, इट हैड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अ फेयरवेल, क्योंकि दे सेंस्ड समथिंग, बट तब भी वो लोग रिलैक्स्ड थे, ठीक है? वो लोग ज्यादा अर्जेंसी या तो ऐसे अलर्ट नहीं थे कि कुछ अटैक हो रहा है, क्योंकि अटैक के दौरान ऐसे ऐसे कौन चिल मार के चेस खेलेगा, है ना? वो लोग वहां पे ऐसे बातें बातें कर रहे थे, तो वो लोग डेफिनेटली रिलैक्स थे, सब नॉर्मल चिल कर रहे थे। तभी डूम अचानक से आता है, उन पे अटैक करता है, जहाँ पे हम लोग साइक्लॉप्स को देखते हैं फाइट करते हुए और अपना आखिरी बीम मारते हुए। डेफिनेटली वो मर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूरा ट्रेलर टीजर जितना भी हम लोगों ने साइक्लॉप्स का फुटेज देखा, सब वो एक ही कॉन्टेक्स्ट का है, कोई और सीन में है ही नहीं साइक्लॉप्स। प्रीटी श्योर साइक्लॉप्स मर जाएगा यहाँ पे। वो पहला बैटल होगा जहाँ पे प्रोबेबली साइक्लॉप्स, मैग्नीटो एंड शायद जेवियर मर जाए, बट आई डोंट थिंक सो जेवियर यहाँ पे मरेगा, जेवियर बच जाएगा समहाउ, और भी कोई मेंबर्स यहाँ पे आके मरेंगे, प्रॉब्ली बीस्ट, क्योंकि वो डेफिनेटली है पार्ट, हम लोगों को मार्वल्स में दिखा चुके हैं। फिर और भी एक्समैन के पुराने कैरेक्टर्स में से कुछ मेजर कैरेक्टर्स मर जाएंगे यहाँ पे, और कुछ रिमेनिंग रहेंगे। फिर यहाँ से डूम चला जाएगा, और थॉर को पता लगेगा ये वाले फर्स्ट फाइट में कि स्टेक्स कितने हाई है। उसके बाद थॉर मिलता है मिस्टर फैंटास्टिक से, वहां से मिलके दे इवेंचुअली एंड अप विद स्टीव। And your friend Steve. हाँ, वो मीम मेरे दिमाग में आया। एंड दे एंड अप विद न्यू एवेंजर्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक दो टीम्स बटता है। अब यहाँ ये सीन में हम लोग को स्टीव नहीं दिखता, बट डेफिनेटली वो भी है। इन दोनों में से कौन सी टीम में है वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि वो एक्समैन वाले टीम में गया होगा, या तो कंप्लीटली डिफरेंट टीम एक और बना होगा। क्यों मैं आगे बोलता हूँ, तो दो टीम्स हम लोग ट्रेलर में देखते हैं। एक टीम जिसमें येलिना, स्कॉट, सैम, मिस्टर फैंटास्टिक और शैंग-ची रहता है। हाँ, शैंग-ची भी बीच में
किसी तरीके से तो जुड़ जाएगा। वो एक्समैन के यूनिवर्स में पहले से नहीं रह सकता, या तो रह भी सकता है, वी डोंट नो। तो वो टीम जाता है एक्समैन के लिए, और दूसरा जो रिमेनिंग टीम है, फैल्कन, वॉकेंटोरस, रेड गार्डियन, घोस्ट, बकी, सू स्टॉर्म और बेन ग्रिम, ये वाला टीम जाएगा वकांडन से मिलने, और वो सब लोग मिलके जाएंगे तलोकन से मिलने। क्योंकि एंड में हम लोग जो देखते हैं कि तलोकन तो अभी भी अंडर वाटर ही है। उन सब अपने गेस्ट को बुलाने के लिए उसने क्या किया होगा कि वो एरिया का पूरा पानी सोख के ऐसे शील्ड बैरियर बना दिया कि वहां पे पानी ना आए। नहीं नहीं नहीं, तो वहां पे पानी ना आए और वहां पे लैंड करके दे हैव देयर कन्वर्सेशन एंड द बैटल आफ्टरवर्ड्स। अब इस दौरान एक चीज मैंने नोटिस किया, हमें सेंट्री नहीं दिखता। सेंट्री क्यों नहीं है, कहाँ है, हमें नहीं पता। आई रियली होप सेंट्री यहाँ पे हल्क जैसा हरकत ना करे। अगर करेगा तो भाई बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में दैट वाज द ओनली मिसिंग फैक्टर जो बहुत अनॉय किया था। फिर जॉनी स्टॉर्म भी दोनों टीम्स में से किसी में नहीं दिखा था, ट्रेलर में भी और टीजर्स में भी। और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि मेरे को लगता है डेफिनेटली डूम्सडे में रहेगा, बट हमें दिखाया नहीं गया, जैसे कि स्पाइडरमैन। फिर हल्क नहीं दिखा। इन दोनों के साथ क्या हुआ ये ब्रांड न्यू डे से पता चलेगा। आई होप स्पाइडरमैन को ना हो। ये 4 कैरेक्टर्स कहाँ हैं? टेस्ट यहाँ है। और इनके साथ और भी कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग हैं, तो ये सब मिला के कहाँ गायब हो रखे हैं, ये भी एक मिस्ट्री है जो इस मूवी को सॉल्व करना है। कि क्या इन्होंने खुद का एक और टीम बना के कई और अप्रोच करने गए हैं, वी डोंट नो। डूम जीत जाता है एंड इनकर्जन्स हैपन, जो हम लोग ये 2 शॉट्स में देखते हैं होते हुए, जहां से मूवी इज गोना एंड एंड सेट अप फॉर सीक्रेट वॉर्स। बाकी थियोराइजिंग कि क्यों एक्समैन और वकांडन्स फाइट कर रहे हैं, तो एक्समैन का फाइट इसलिए हो सकता है क्योंकि दे बिलीव इन सर्वाइवल ऑफ देयर ओन यूनिवर्स ओनली। दैट मीन्स इनकर्जन के दौरान क्या बोला मैंने, अगर एक यूनिवर्स को बचना है तो दूसरे को मरना पड़ेगा, जो कॉमिक्स में भी होता है। द एक्समैन कैन डू दैट एज वेल, कि सामने वाले यूनिवर्स को तबाह कर दे। ये चीज से डेफिनेटली अवेंजर्स तो अग्री करेंगे नहीं, तो ये दोनों शायद साथ में उसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चॉइस की वजह से फाइट कर सकते हैं। अबाउट द तलोकन का सच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों फाइट चल रहा है। आई थिंक मे बी वो कॉमिक का भी सीन हो सकता है जहाँ पे नमो और सू पे ट्राई मार रहा है, और यहाँ पे वो बस अपना माचोनेस दिखा रहा है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ द डूम्सडे ट्रेलर। और भी अगर कुछ थियोरीज या कुछ भी अगर आएगा तो इवेंचुअली मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊंगा। अगर तुम लोगों को मेरा ये थियोरी एंड द क्रोनोलॉजी ये सब पसंद है एंड तुम्हारे खुद के कुछ थियोरीज या कुछ है, तो कमेंट डाउन बिलो, बताओ सारी तुम्हारी थियोरीज एंड लेट्स हैव अ चैट। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा एंड आई ऑलवेज लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस ऑफ दिस टॉपिक। प्रॉब्ली वी माइट कुक अप समथिंग आवरसेल्व्स। अगर तुम लोगों को ये ब्रेकडाउन और ये थियोरीज पसंद आया and you want to see more of that in the future, so definitely subscribe to this channel and also like this video if you like the chronology that I presented to you. Recently MCU के rival DCU का एक प्रोजेक्ट आया था जो बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब हुआ, उसके बारे में भी मैंने एक ब्रेकडाउन डाला है कि क्यों इतना बेकार परफॉर्म किया सुपरगर्ल। वो मैंने सब डिस्कस करके उसका भी ब्रेकडाउन किया है इस वीडियो पे। So give it a watch. See you in the next one. Sayonara.